हेलो डियर स्टूडेंट, ब्रेनस्टॉर्म चैलेंज में जो आपको क्वेश्चन दिया गया था वो था एक्स स्क्वायर माइनस बी एन एक्स प्लस 111 अप टू एन टाइम दैट इज इक्वल टू एन। एन जो है वो है 2 3 4 अप टू 9। बी एन जो है वो नेचुरल नंबर है और इस इक्वेशन के इंटीजर रूट्स हैं, देन विच वन आर इनकरेक्ट, ये हमें बताना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो हमें दिख रहा है 1 1 1 1 1 एन टाइम, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं 1 1 1 ये क्या है, 100 प्लस 10 प्लस 1 है या 1 प्लस 10 प्लस 10 स्क्वायर है। ठीक है, 1 1 1 अगर 3 1 है तो ये 10 की पावर 2 तक है। तो 1 1 1 अगर n टाइम है तो ये क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर और अप टू 10 की पावर n माइनस 1। ठीक है, अगर 1 1 1 3 टाइम है तो यहां पर 10 स्क्वायर है, मतलब एक पावर कम है। तो अगर n टाइम है तो 10 की पावर n माइनस 1। तो ये एक जीपी सीरीज हमें दिख रही है। फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 10 और अपॉन 10 माइनस 1, तो ये आ गया 1/9 10 की पावर n माइनस 1। तो एक काम करते हैं, ये इसकी जगह पर पुट कर देते हैं और जो राइट हैंड साइड n लिखा हुआ है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए। तो मेरे पास इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस बी एन एक्स प्लस, और यहां पर मेरे पास सॉल्व करके आया था 1/9 10 की पावर n माइनस 1 और n को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आया। ठीक है, ओके। अब हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि यहां पर जो bn है वो नेचुरल नंबर है और n जो है वो 2 3 4 ऐसे हैं। तो अब हमें ऑप्शंस के बारे में बताना है, तो एक काम करते हैं, अपन प्रोडक्ट और फ्रूट को कंसीडर करना स्टार्ट करते हैं। अभी हमें इस स्टेज पे दिमाग में नहीं आ रहा कि हम सम की बात करें या प्रोडक्ट की बात करें, तो हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट को कंसीडर करना स्टार्ट करा। तो ये हो गया 10 पावर n माइनस 1 माइनस 9n बाई 9। ओके, थोड़ा सा बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इसको अगर हम सॉल्व करें तो 10 की पावर n को हम लिख लेते हैं 1 प्लस 9 की पावर n माइनस 1 माइनस 9n अपॉन 9। ओके, 1 प्लस 9 पावर n, इसको हम बाइनोमियल से ओपन करें, nc0 nc1 इंटू 9 nc2 इंटू 9 स्क्वायर nc3 इंटू 9 क्यूब, और इसी तरह से यहां पर आएगा -1 माइनस 9n अपॉन 9। तो ध्यान से देखिए, ये तो ऐसा का ऐसा कैंसिल हो गया और यहां पर क्या आया, 9 स्क्वायर nc2, ठीक है, फिर nc3 इंटू 9 और अपॉन 9। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में मेरे पास 9 टाइम कोई पॉजिटिव वैल्यू है। ओके, तो थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ देखें हम। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिख रखा कॉमन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 9। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से तो अभी मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, है ना। अ रूट ऑफ एन इक्वेशन विद n इक्वल टू 4 कैन बी 123। रूट ऑफ द इक्वेशन एट n इक्वल टू 4 1 2 3 4। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले n इक्वल टू 4 पर अपन कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा इस क्वेश्चन के अंदर, n इक्वल टू 4 पे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये जो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट है, इसकी हम n इक्वल टू 4 पर हम कैलकुलेशन करें तो ये आएगा 10 पावर 4 माइनस 1 माइनस 36 अपॉन 9। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 स्क्वायर इंटू 123 अपॉन 9। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट है 9 इंटू 123, 123 इंटू 9। अगर हम वापिस से ऑप्शन की तरफ देखें तो n इक्वल टू 4 पर इसका जो रूट है 123 हो सकता है, ऐसा बोला है। इसका जो रूट है वो 123 हो सकता है और ऐसा बोला है n इक्वल टू
4 पर 1 2 3 4 हो सकता है, तो 1 2 3 4 तो पिक्चर में नहीं है, तो ये तो देखते ही पता लग गया गलत है और हमसे इनकरेक्ट ही तो पूछा है, तो ये तो मेरे आंसर में आ जाएगा भाई, है ना। और यहां पर है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है, अगर आप इसको देखेंगे 9 स्क्वायर इंटू 41 आ रहा है, तो आपको क्वेश्चन में बोला है कि इसका एक रूट 123 हो सकता है। यस, इसका जो एक रूट है वो 123 हो सकता है। अब आगे क्या क्वेश्चन में बात कर रहा है, कॉमन रूट ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी 9। अब हम इसको चेक करें। अब आप देखिए, जो मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस बी एन एक्स, जो मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस बी एन एक्स, और बाकी को अगर मैं राइट हैंड साइड लेता हूं तो ये हो जाएगा माइनस टाइम 10 पावर n माइनस 1 माइनस 9n अपॉन 9। ये मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है। अब हमें इसकी इक्वेशन का एनालिसिस करना है, तो एक्स माइनस बी एन इक्वल टू माइनस टाइम, और ये जो टर्म लिखी हुई ना वो ये लिखी हुई, ये जो टर्म लिखी हुई है वो ये लिखी हुई यहां पर 9 टाइम दिस, तो ये पक्का यहां पर कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, ये यहां पर पक्का कुछ पॉजिटिव वैल्यू है। अब आपको x इंटीजर दिया हुआ है और bn नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो x अगर आपको इंटीजर दिया हुआ है और bn नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो वो बोल रहा है कॉमन रूट जो है वो 9 होगा, और यहां पर बोला है नो 3 ऑफ दिस इक्वेशन हैज ए कॉमन रूट, तो आपको बोला है कॉमन रूट जो है वो 9 होगा। अब कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इधर तो नेगेटिव है, यहां पर ये नेचुरल नंबर है, एक्स इंटीजर है, तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में बोला है, आपको क्वेश्चन में बोला है ये 9 हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है, और नो 3 ऑफ दिस इक्वेशन हैज ए कॉमन रूट, ये भी गलत हो गया, हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी एंड डी। ओके, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और नेक्स्ट चैलेंज जो आप लोगों के लिए है वो है ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।